हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो ये आज का लेक्चर है ये लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए थ्योरी को प्रैक्टिकली वेरीफाई करना, उसी क्रम में आगे की तरफ है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि दो बॉडीज जिनके मासेज में बहुत ज़्यादा अंतर था, m2 इज मच ग्रेटर देन m1, और उसकी जब कोलिजन होती है तो जो फर्स्ट जो लाइटर बॉडी थी उसकी वेलोसिटी रिवर्ट हो जाती है, मैग्नीट्यूड वही रहता है, जो कि दूसरी बॉडी का कुछ नहीं आता। ये अपन ने प्रैक्टिकली वेरीफाई भी करके देखा। आज हम कोलिजन ऑफ बॉडीज में हम दूसरा केस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं जस्ट 1 मिनट में इसको रिकलेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप एक बार एक्विवेंट हो जाए कि भाई जो हमने काम करा था, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉडीज है, दो बॉल्स है, m1 m2 मासेस इनके हैं, u1 और u2 बिफोर द कोलिजन वेलोसिटीज है और v1 और v2 आफ्टर द कोलिजन है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम लगाया और अपने पास दो इक्वेशन आई, इन दोनों को मैनिपुलेट करा तो हमारे पास बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम आता है, डायरेक्शन अपोजिट आती है। और फिर इस इक्वेशन को और लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास कोलिजन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन आ जाती है, v1 और v2। ये सब हम अपने पिछले वीडियो में सारा सीख चुके हैं, केवल मैं आपको रिकलेक्ट करा रहा हूँ। अब इसमें हम केस सेकंड काम कर रहे हैं। केस सेकंड जो काम कर रहे हैं वो ले रहे हैं m1 बराबर m2। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मतलब कोलिजन हो रही है वो दो इक्वल मासेस की बॉडीज के बीच में हो रही है, ठीक है ना। मतलब बॉल है तो दोनों बॉलों का मास सेम है। तो अगर मैं इसमें इक्वेशन में m1 बराबर m2 रख दूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2m2 है, यहाँ पे भी 2m2, ये कट जाएगा, ये u2 आ जाएगा। इसका मतलब v1 बराबर कितना हो जाएगा, u2। और इसी तरह से v2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा u1, और m2 और m1 बराबर होने के कारण ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू। तो मेरे पास आ जाएगा v1 बराबर u2। v1 बराबर क्या आ जाएगा, u2। और दूसरा केस क्या हो गया, v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, u1। ये इसके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत। इसका मतलब ये है कि बॉलों की जो वेलोसिटीज है वो एक्सचेंज हो जाती है। पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो दूसरे की बन जाती है और दूसरे वाले की क्या होती है, पहली वाली बन जाती है। अब हम इस चीज़ को मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ठीक है ना। नहीं, हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए एक प्रैक्टिकल में छोटा सा प्रैक्टिकल है और मैं उस प्रैक्टिकल से आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। और इस प्रैक्टिकल का नाम है न्यूटन्स क्रैडल, ठीक है ना, न्यूटन्स क्रैडल के नाम से है। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो ये बनाना है, इस प्रैक्टिकली इसको बनाना बड़ा टेक्निकल काम है। अपने को दिखने में बहुत आसान सा लगता है मगर ये बहुत टेक्निकली चीज़ है। इस थ्योरी को कैसे यहाँ पे पिक्चर में लाया जाए ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ, जिससे कि इसकी हमारे को केवल प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है, उसकी इन और आउट को सब कुछ चीज़ों को समझाना है कि हम इसको बनाने की पोजीशन में होने चाहिए, इस प्रैक्टिकल की सारे कंसेप्ट को आने चाहिए। तो देखिए, मैं एक छोटा सा पहले एक बार प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये बॉल को मैं ऊपर ले गया और मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। अब इसकी मोशन को हमें देखना है और इसको डिस्कस करेंगे। मैं बहुत पूरा डिटेल के अंदर ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा इसके। यहाँ पे 5 बॉल हैं, पाँचों बॉलों का मास क्या है, इक्वल है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इनके सबके सेंटर ऑफ मास है वो एक ही लाइन के अंदर है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। बहुत ध्यान से काम करना है कि चीज़ों के बारे में सीखना है अपने को। मैंने क्या बोला, ये जो बॉल है सभी के मासेस बराबर हैं। दूसरा क्या है, इनके सबके जो सेंटर ऑफ मास हैं वो एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए, और वो जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक। दूसरा, इसमें क्या चीज़ को ध्यान रखना है, इन बॉलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक बॉल की डायमीटर के बराबर है। ये बहुत ध्यान रखना अपने को। ये क्यों है, किस लिए है, मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि अपन को इसको रेप्लिकेट कर सकें, दोबारा बना सकें। तो पहले मैं प्रैक्टिकल को प्रूव करके बता देता हूँ और फिर हम आगे इसके और भी इन आउट है वो बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे 5 बॉडीज़ हैं जिनके मासेज इक्वल है, और मैं अभी आपको 2 बॉलों का करना है, तो मैं यहाँ से 3 बॉलों को एक बार विड्रॉ कर लेता हूँ और केवल 2 बॉल यहाँ पर रहने देता हूँ और 2 बॉल से आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, और उससे प्रैक्टिकल अपना समझ में आ जाएगा अपने को। और फिर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें, कुछ मैं कंसेप्ट भी बताऊँगा आपको कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। मैंने एक बॉल को उठाया, ऊपर उठा लिया, उठाने पे क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई।
जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये यहाँ पे सीधी आ जाएगी। जैसे ही ये यहाँ पे आएगी, वर्टिकली आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आने पर इसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, मतलब u1 होगी, वो हॉरिजेंटल लाइन में होगी। बहुत ध्यान से अपने को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये हॉरिजेंटल लाइन के अंदर होगी, ठीक है ना। हॉरिजेंटल होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि अपने को जो कोलिजन करनी है वो हॉरिजेंटल लाइन के अंदर अपने को करनी है। दूसरी जो बॉल है वो स्टेशनरी है, तो अपने पास कोलिजन के बाद में क्या होना चाहिए कि जो पहले वाली बॉल थी वो रुक जानी चाहिए, और दूसरे वाली बॉल के अंदर उतनी ही वेलोसिटी आ जानी चाहिए जितनी कि पहले वाली बॉल के अंदर थी। ये हम चेक करेंगे। तो आपको फोकस करना है कि जैसे ही ये बॉल इसको कोलाइड करेगी, ये पहले वाली बॉल रुक जाएगी और दूसरे वाली ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। ये अपने को पहले नोट करें आप, फिर हम आगे इसकी थ्योरी के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ले गया मैं और छोड़ रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे ही ये बॉल उससे कोलाइड करती है, एक बार वापस से ध्यान से देखें, जैसे ही कोलाइड करेगी आपको उस समय नोट करना है, उस समय नोट करना है ये बॉल रुक जाएगी, जस्ट मोमेंटली रुकती है और फिर ऊपर से अपने पास आ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि V1 तो क्या हो जाता है, U2 हो जाता है, और V2 क्या हो जाता है, U1 हो जाता है। मतलब वेलोसिटीज क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। अब मैं आपको इस प्रैक्टिकल को यहाँ पे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कोलिजन होंगी, 5 बॉल रखी हुई हैं, तो 5 बॉल में कितनी कोलिजन हो जाएंगी, 4 कोलिजन हो जाएंगी। पहले वाली दूसरी को देगा, दूसरे वाली तीसरी को देगा, तीसरे वाली चौथे को देगा, और चौथे वाली किसको देगा, 5 ही, और 5 ही ऊपर जाएगी। अब 5 भी टकरा करके वापस आएगी। तो हमें ही ध्यान रखना है कि जैसे ही ये कोलाइड करेगी तो ये सब रुकी रहेंगी, केवल लास्ट वाली ऊपर जाएगी। तो आप नोट करें पहले इसको नोट करना है कि ये सब बाकी सब स्टेशनरी रहती हैं और ये क्या हो जाती है, ऊपर लिफ्ट करती है। तो आप देखेंगे बाकी की 4 रुकी हुई रहती है और एक क्या होती है, वो ऊपर उठती है। बाद में इम्बैलेंस इनमें क्रिएट हो जाता है, वो अलग बात है। बाकी आप मोमेंटली चेक करेंगे, इनिशियली देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वाली बॉल केवल है, बाकी सब रुकी हुई हैं। मैं एक बार और करके बताता हूँ, बाकायदा आपको दिख रहा है वो रुकी हुई रहती है और दूसरी वाली ऊपर जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेलोसिटीज बराबर नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अब हम इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो प्रैक्टिकली अपने को वेरीफाई हो गया कि किस तरीके से अपना प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, काम कर रहा है। ये सारा हम चेक कर चुके हैं कि V1 बराबर कितना हो जाता है, U2 हो जाता है, V2 कितना हो जाता है, U1 हो जाता है। ये हम चेक कर चुके हैं। अब हम देखिए यहाँ पे 2 बॉल को लेते हैं। 2 बॉल को लेकर के हम चेक करना चाहते हैं कि भाई 2 बॉल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे कि 2 बॉल के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो उसको नोट करना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा इसके नीचे एक कागज़ लगा लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ग्लास है, ग्लास के नीचे थोड़ा सरफेस थोड़ी सी स्मूथ है, इसको रफ बना लेता हूँ जिससे कि काम का अपने को थोड़ा रिजल्ट और अच्छे मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से 2 बॉल को लिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर। अब हमें गैस करना है कि यहाँ से 1 बॉल ऊपर उठेगी, 2 बॉल ऊपर उठेगी या तीनों उठेगी। अगर 1 बॉल ऊपर उठेगी तो वो ज़्यादा हाइट पे जाएगी, 2 जाएंगी तो करीब करीब बराबर पे जाएंगी, और 3 जाएंगी तो वो थोड़ी कम हाइट पे जाएंगे। तो आप अपना गैस लगाइए कि कितना होगा, और फिर हम देखते हैं कि यह रिज़ल्ट क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या रिज़ल्ट होता है। मैं 2 बॉल को ऊपर ले रहा हूँ और देखते हैं। हम देखते हैं कि 2 बॉल आती है तो 2 बॉल ही ऊपर लिफ्ट होती है ना। इसका मतलब है कि नेचर सिमेट्री को प्रेफर करता है, अगर पॉसिबल हो तो सिमेट्री को मेंटेन करने की, समता को मेंटेन करने की कोशिश करता है अगर पॉसिबल हो तो। हमने जब 1 बॉल ली थी तो 1 बॉल जा रही थी, क्योंकि 1 बॉल पॉसिबल था जाना। 2 बॉल ली तो 2 बॉल वहाँ से लिफ्ट हुई। अगर मैं 3 बॉल लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 बॉल है ही नहीं। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 ही बॉल है, तो हमें लगेगा कि 2 बॉल हैं, दोनों बॉल ऊपर उठनी चाहिए, है ना। मगर सिमेट्री कहती है कि 3 बॉल रहनी चाहिए। चेक करते हैं कि 3 जाती कि नहीं जाती है। आप देख रहे हैं कि 3 बॉल ऊपर जा रही है। नेचर ने दे करके भी सिमेट्री को मेंटेन करने की कोशिश करी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसमें से एक चीज़ ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए समानता बनाने की। अगर मैं यहाँ से 4 बॉल ले लूँगा तो 1 न ले करके कितनी जाएंगी, 4 बॉल ऊपर उठेंगी, ठीक है ना। वो भी अपन चेक कर लेते हैं। मैं एक बार 4 ले लेता हूँ और देखते हैं कि जाती कि नहीं जाती है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 4 बॉलों का मूवमेंट हो रहा है। केवल इसका मतलब क्या है,
कि नेचर लेकर देकर किसी भी तरीके से सिमेट्री को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल हो तो आप भी अपने जीवन में इसी तरीके से नेचर में अपने आप को बनाते रहिए, नेचर के साथ चलिए। नेचर से जितना हम दूर हो रहे हैं उतनी नई नई समस्याएं आ रही है। तो आपसे भी यही है कि इस प्रैक्टिकल से न केवल थ्योरी सीखें, जीवन जीने की कुछ कला को भी सीखें, बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ दिवस हो। आगे